अब एक और बड़ी खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। असल में खबर यह है कि सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा एक्ट में 40 संशोधन किए जा सकते हैं। बिल को संसद में पेश करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन खबर के बाद देश की राजनीति जरूर गर्मा चुकी है। वक्फ एक्ट क्या है और क्यों इसमें बदलाव की बात हो रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। संसद की सिफारिश पर ये घोषणा करते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। ठीक 5 साल पहले की तारीख थी जब संसद भवन में इतिहास बना था। मुल्क आजाद होने के 7.5 दशक बाद देश के मस्तक जम्मू कश्मीर से 370 का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। 5 अगस्त ही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के सपने की बुनियाद रखी थी। एक बार फिर 5 अगस्त की तारीख आने वाली है। सवाल ये है कि क्या इस बार भी इतिहास बनने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। फिलहाल वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। बोर्ड का पुनर्गठन हो सकता है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबर आने के बाद से ही राजनीति गर्मा उठी है। बोर्ड भी जो है वो गवर्नमेंट का एक बॉडी है, एक चुनी हुई बॉडी है, उसको बजाते और वो अपने फैसले खुद लेती है। तो अगर उसमें कुछ अधिनियम में कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार अपनी ओर से लेके आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वक्फ बोर्ड से संबंधित जो लोग हैं उनका भी अगर उनकी राय, उनका मशवरा भी लिया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। हमें इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। सरकार बहुत से कदम जल्दबाजी में उठाती है, जिसकी वजह से जो है वो समाज में और मुल्क में और दुनिया भर में देश की जो हज़ारों साला गंगा जमनी तहजीब है उसके तई एक अच्छा मैसेज पैगाम नहीं जाता। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। वक्फ एक्ट में संशोधन की बात आई तो मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान कहां खामोश रहने वाले थे। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले, जरा गौर से सुनिए। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। बात देश के 20% मुसलमान वोटरों की है। सियासत गरमाएगी ही, लेकिन आखिर वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव है। निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का भी प्रस्ताव है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा की गई विवादित जमीन का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव भी शामिल है। देश में रेलवे और सुरक्षा बलों के बाद सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड ही है। संशोधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। लेकिन ये कई मुस्लिम धर्मगुरुओं को नागवार गुजर रहा है।
मुसलमान खामोश है, मुसलमान आवाज नहीं उठा रहा है। अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, अब मुसलमानों को सड़कों पे आना पड़ेगा। जिस तरह से किसानों ने 700 लोगों ने शहीद होकर 3 बिल वापस करा लिए, इसी तरह मुसलमानों को भी शहादत देनी पड़ेगी। ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। वैसे कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले को अच्छा कदम भी बताया है कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए एक विधेयक को टेबल करने जा रही है, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वक्फ बोर्ड के हित में बहुत बेहतर होने जा रहा है। वक्फ संशोधन वक्फ को ताकत देने वाला संशोधन होगा। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन करता है, इसको दान के तौर पर माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ एक्ट पारित किया था। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद 1995 में इसके अंदर बदलाव किए गए। 2013 में इसमें फिर संशोधन किए गए, जिसके बाद वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता मिल गई। मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8,70,000 संपत्तियां हैं, जिनका कुल एरिया करीब 9,40,000 एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने वक्फ की संपत्ति के लिए 100 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने उसके विकास के लिए, और संदर्भ उसका यह है कि पुस्तकालय बन रहा है, मल्टीपर्पस हॉल बन रहा है, विद्यालय बन रहे हैं, तो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, यतीम लोग हैं, उनके जीवन दशा को बदलने में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग होगा। असल में वक्फ बोर्ड अपनी लाखों एकड़ की प्रॉपर्टी पर कंट्रोल के लिए संघर्ष कर रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त के दौरान वक्फ बोर्ड के कई फैसलों पर विवाद भी हुआ। पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में उन 123 संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति दी थी, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दावा कर रहा है। पिछले साल अगस्त में ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था।